में कमलेश तिवारी जी की माता के द्वारा उनके भाई के मामा जी के द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन उस समय बीजेपी का वर्चस्व काफ़ी बढ़ गया था और इस पार्टी को डिले कर दिया गया, क्योंकि सब लोग चाहते थे, कमलेश जी भी चाहते थे कि हिंदू समाज पार्टी आगे न बढ़े। बीजेपी क्योंकि तेजी से आगे बढ़ रही है और एक हिंदू पार्टी है, इसको आगे बढ़ना दिया जाए ताकि हिंदू भारत में सुरक्षित हों, सशक्त हों। इसी भावना को रख करके हिंदू समाज पार्टी को डिले कर दिया गया और हिंदू महासभा, जिसको योगी आदित्यनाथ जी चला रहे थे, उस पार्टी में आगे योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी में चले गए और हिंदू समाज पार्टी का प्रभारी बनाया गया कमलेश तिवारी जी को। बाद में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आई, जो क्षेत्रीय गुंडों को, दबंगों को और जो दलाल थे अनेक प्रकार के, उनको आगे बढ़ाया। उन्हीं के पैसे के बल पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी और एक गुंडागर्दी का दौर शुरू हो गया, जिसमें मुसलमानों को प्राथमिकता के आधार पर कांग्रेस की तर्ज पे आगे बढ़ाने का काम किया उन्होंने। जैसे कांग्रेस कहती थी कि भारत में सबसे पहला अधिकार संसाधनों पर, भारत के संसाधनों पर, सभी चीज़ों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। सुना था नहीं है? जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, जिनको मोनी बाबा बोलते थे, उन्होंने ये वक्तव्य लाल किले से दिया था। उसी दौर में हमारी जो माता थी, दुर्गा माता थी, उनको वैश्या कहा गया और हमारी जो भारत माता है, इसको भी अनाप शनाप गालियाँ दी। और ये गाली देने वाला कोई छोटा मोटा व्यक्ति, कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं था। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा गुंडा था जिसका नाम था आजम खान। उस समय वो केंद्रीय उनका कैबिनेट मंत्री भी हुआ करता था। उसके बाद एक और बयान आया, कमलेश तिवारी जी बड़े बौखलाए, बड़े बुलाए, लेकिन लोगों ने रोक दिया कि नहीं, तिवारी जी रहने दो। कभी एक और बयान आया कि ये जो आरएसएस है, ये गे लोग हैं, यानी गंदे लोग हैं। वो भाषा का मैं यहाँ उपयोग नहीं करूँगा। कमलेश तिवारी जी से रुका नहीं गया और उस मानसिकता को वीडियो बना करके जवाब दिया, जो मानसिकता शांति के नाम पर पूरी दुनिया में अशांति फैला रही है, आतंक फैला रही है। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, आपको शायद पता नहीं होगा। आसमान में से 4 किताब उतरी। एक को तो पता ही होगा किताब कौन सी है, क्या वो भी नहीं पता आपको? आसमान में से 4 किताब उतरी। पहली किताब का नाम था तोराह। तोराह किताब को मानने वाले लोगों को, आज इजराइल में रहते हैं, उन्हें यहूदी कहा जाता है। और वो जो किताब उतरी थी, वो यहूदियों के जो पहले भगवान थे, या उनके जो पहले ईश्वर थे, या उनके पहले संदेशवाहक थे, उनके ऊपर उतरी थी और उनका नाम था मूसा। दूसरी किताब एक और उतरी जिसका नाम था जबूर। इसके मानने वाले लोग भी ईसाई थे। और तीसरी एक और किताब उतरी, उसका नाम था इंजील, जो ईसाइयों ने अपनाई। और चौथी किताब का नाम था कुरान। ये भी उतरी। अब इन चारों किताबों में जो थ्योरी है वो एक जैसी है, लेकिन कानून अलग अलग हैं। कानून जितने भी लोगों के ऊपर ये किताबें नाजिल हुई आई या जिन्होंने लिखी, उन्होंने अपने हिसाब से तय कर दी। और चारों की चारों ही किताब आतंक से ही शुरू होती है कि कैसे सामने वाले को आतंकित कर दिया जाए ताकि आपका वर्चस्व बना रहे। ये जंगली कानून है, जैसे शेर दूसरे के बच्चों को मार देता है, अपना वर्चस्व बनाए रखता है, जंगली लोग ये करते हैं। इसी संदर्भ में कमलेश तिवारी जी ने एक बयान बोला। उस बयान से पूरे भारत के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी कमलेश तिवारी को मौत के फतवे जारी हुए। भारत में बड़े बड़े आंदोलन हुए, जिनमें कहा गया कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। और कमलेश तिवारी जी को समाजवादी पार्टी ने जेल भेज दिया, बहुत मारा गया, प्रताड़ित किया गया। 2014 में बीजेपी की सरकार आती है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया। और चूंकि इनकी जान को खतरा था और धीरे धीरे करके 50 करोड़ से सैकड़ों करोड़ रुपए तक इनाम इनके ऊपर रखा गया,
300 करोड़ तक इनाम रखा गया, तो इनको एक सुरक्षा दी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन बीजेपी के पापा जी ने, उनको विश्वास था कि मुझे बुलडोजर चलाना है और जो गुंडे लोग हैं उनको दबा दूंगा, इस विश्वास के साथ सुरक्षा को वापस ले लिया। जब सुरक्षा को वापस लिया तो आतंकवादियों को मौका मिल गया। 6 महीने तक वो लाल कपड़े पहन करके, हिंदू बन करके वो रहने लगे लखनऊ में। एक दिन मौका लगा और कमलेश तिवारी जी का उन्हीं के ऑफिस में उन्होंने कत्ल कर दिया। कमलेश तिवारी जी चले गए, पार्टी के जो बाकी सदस्य थे इन्होंने सबने मिलकर के कमलेश तिवारी जी को, की पत्नी को उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। और कमलेश तिवारी जी के समय में भी मैं भी राष्ट्रीय पदाधिकारी था और बाद में मुझे सभी लोगों ने एक अमेंडमेंट में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की नियुक्ति दे दी। उस दिन से, ये 18 अक्टूबर 2019 की बात है, उस दिन से आज तक पार्टी को 4 बार बाहरी लोगों ने अधिग्रहित करने का प्रयास किया षड्यंत्रों के द्वारा, किंतु पार्टी को मैंने हमेशा बचाया है। उनकी पत्नी को हमेशा अध्यक्ष बनाए रखा है। आज भारत में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हिंदू समाज पार्टी को भी मैदान में आना पड़ रहा है। कारण साफ है कि बीजेपी भी कहीं कहीं कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली नीति पर चल रही है। हिंदू बचे तो कैसे बचे? एक छोटा सा देश म्यांमार, जब उसके यहाँ पर इन्होंने शांति दूतों ने अशांति फैलाई तो उन्होंने कुछ ही दिन में सबको देश से बाहर खदेड़ दिया। तो आज आवश्यकता है कि जो लोग हम लोगों के बीच में रह रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को वो बर्बाद कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ में एक जिहाद, लव जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, मंदिरों को घेर करके मस्जिद बना रहे हैं, दूसरी चीज़ें बना रहे हैं, तो हमें अपने आप को बचाने के लिए संगठित होना पड़ रहा है। हिंदू समाज पार्टी इसी संदर्भ में अपना एक प्रत्याशी मोदी नगर विधानसभा में घोषित करने जा रही है, आज करेगी आपके समक्ष। तो मैं आपको एक जो है एक छोटी सी प्रस्तावना के साथ कैसे पार्टी का संचालन करना है ये बताने वाला हूँ आप सबको ससम्मान के साथ। जनवरी 2024 में पार्टी में सम्मिलित किया गया था, जिसमें हमारी बहन जी हैं, उनको भी 2024 में यहाँ पर हमारे महासभा हुई थी, उसमें सम्मिलित किया गया था। हमारी बहन जी हैं सीमा शर्मा जी, उनको भी पार्टी में सम्मिलित किया गया और आप लोगों को भी 2024 में इनके द्वारा सम्मिलित किया गया था। 2024 से आप सबका सहयोग हमें मिल रहा है और एक व्यक्ति जो हिंदुत्व के प्रति समर्पित है, उस व्यक्ति का नाम है, वो व्यक्ति बहुत गरीब है, मतलब मन से गरीब नहीं, मन से तो बहुत अमीर है, लेकिन आर्थिक रूप से इस भ्रष्टाचार के सागर में बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, बड़े बड़े शैतान मगरमच्छ हैं, वहाँ पर ये व्यक्ति बिल्कुल जीरो है, इसके पास कोई पैसा नहीं है। और इन व्यक्ति का नाम है श्री अनिल जैन। इनको आपके सामने हमने मोदी नगर विधानसभा का विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया है और मैं घोषणा करता हूँ कि इनको चुनाव लड़ाऊंगा। उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव लड़ेगा, भारत में कोई भी चुनाव लड़ेगा, हिंदू समाज पार्टी निःशुल्क उसकी मदद करेगी। मैं कोई पैसा नहीं लूँगा, हमारी पार्टी कोई पैसा नहीं लेगी, ठीक है जी। और जो भी हमसे मदद होगी, हमारी पार्टी भी अभी बाल्यकाल में है, बचपना है उसका, अभी जवान नहीं हुई है, तो जवान नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है शक्ति तो नहीं है हमारे पास, पर मना शक्ति बहुत बड़ी है। हम चुनाव लड़ेंगे, सनातन को बचाएंगे। संगठन शक्ति देता है, संगठन आत्मविश्वास पैदा करता है, संगठन पैसे नहीं लेता, संगठन मिलकर के संगठित होकर के शक्ति प्रदान करता है। संगठन में सम्मान नहीं, अति सम्मान किया जाता है। संगठन की भूख केवल लोगों को जोड़ने की है। संगठन आपको सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्प है। हिंदू समाज पार्टी मोदी नगर में सशक्त श्रेणी में खड़ी हो गई है। मोदी नगर में हिंदू समाज पार्टी के लगभग 200 कार्यकर्ता हैं। मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1000 कार्यकर्ता हैं, जो अलग अलग मीटिंग में अब सारे बुलाए जाएंगे। आज की मीटिंग हमने सारे पदाधिकारियों की बुलाई है। तो दूसरा कारण यह है कि जिन लोगों की नियुक्ति पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो उस समय नियुक्ति पत्र नहीं ले पाए थे, आज उनको नियुक्ति पत्र भी हम देने वाले हैं और आपको एक छोटी सी ट्रेनिंग देने वाले हैं, तो इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है। दूसरा मीटिंग बुलाने का एक और कारण है कि हम एक NGO भी चलाते हैं, एक संस्थान चलाते हैं जिसका नाम है युग शक्ति क्रांतिकारी संगठन। और इसका जन्म कैसे हुआ था, लगभग ज़्यादातर बहनों को पता है। जब युग शक्ति क्रांतिकारी
संगठन के ही जैसा एक नाम वाला पहले से संगठन है। हम कहें तो हम उसकी छाया मात्र है। वो बड़े सशक्त हैं, मेरे बड़े भाई के तुम आज भी मैं उनकी तारीफ करता हूँ। कौशिक जी हैं वो, लेकिन कभी कभी बहक जाते थे। एक दिन कौशिक जी ने हमारी बीना बहन से और एक दो लोगों से कहा कि जो पैसे आप लोग देते हो मैं थोड़ी लेता हूँ, वो तो आचार्य जी खाते हैं, जबकि कसम है ये भी जानते हैं। फिर उसी रात को हम गए थे उनके घर पे। मैंने किसी से आज तक पैसा नहीं लिया, बाकायदा वो पर्ची काटते देते थे। मैं उनका आभारी हूँ, लेकिन मन नहीं मिले दोनों भाइयों के, वो भी मेरे बड़े भाई, मन नहीं मिले। हमने ऐसा ही एक संगठन बना कर दिया। जब से हमारा संगठन बना है, ये लगभग सर्दियों से अब तक 7-8 महीने की बात होती है, जनवरी से बना है, और जनवरी से अब तक आपके संगठन के द्वारा लगभग 46 कार्यक्रम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हुए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से, सारे प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से हुए हैं। सारे कार्यक्रम में किसी भी बहन से पैसे नहीं मांगे गए, बल्कि जो होली मिलन का कार्यक्रम हुआ था तो मेरी बहन वीना जी ने कहा था कि भाई तुम अपने घर से क्यों लगाओगे, और सबसे पहले इन्होंने उसमें सहयोग राशि डाली थी, जो भी दी थी मुझे आदमी 1000 रुपये 400-500 रुपये दिए थे। फिर सबसे भी प्रेरित करके इन्होंने पैसे दिलवाए थे कि भाई आचार्य जी क्यों खर्च करेंगे जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार लाएंगे। मैंने फ़ोन किया हिंदू युवा वाहिनी के जो अपने भाई है, छोटे भाई नीरज शर्मा जी, उनको मैंने बुलाया और एक हिंदू बेटी को बुक किया और बाकायदा लिखा पढ़ी चौकी में करा के हम उसे उसकी बात को सौंपा, जिसके 3 महीने पहले मैंने ही एक लिखित शिकायत चौकी में दी थी। इस तरीके से अनेकों काम है। एक टूंडला से भी बेटी को हम लेके आए, नाम उजागर करना ठीक नहीं होगा। ऐसे ही और भी एक जैन परिवार की बेटी को भी बचाने का पूरा किया गया। हम शक्ति के साथ लड़ेंगे, और शक्ति तो माँ है हमारी, शक्ति बहन है ना। तो मेरा तो कोई वर्चस्व है आपसे है, क्योंकि माता जो होती है जननी सबसे बड़ी होती है, और संसार की प्रत्येक स्त्री जननी है। मुझे नहीं जना, लेकिन मेरे जैसे वीरों को जन्म दिया है। मैं अपने आप को वीर मानता हूँ, क्योंकि आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरे भाई भी मेरे साथ हैं। तो मैं अब प्रस्तावना करूँगा आज के कार्यक्रम की, कैसे कैसे कार्यक्रम आपको कोई भी आ जाए, कितने तूफान आए, कितने राक्षस आए, कितने शैतान आए, कितने अशांति दूत आए या शांति दूत आए, मैं अपने इस मिशन से नहीं भटकूंगा। इसलिए आज इस मंच पर, हिंदू समाज पार्टी के मंच पर, मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। और मैं आज 3 लोगों को जिनको नियुक्ति नहीं दी थी मंच पर आमंत्रित करूँगा। पहले मैं आमंत्रित करूँगा संगठन के महासचिव अनिल शर्मा जी, जो संगठन में हमारा हमेशा सहयोग करते रहते हैं, तन धन से उनका सहयोग है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं जनवरी 2024 में जो बीच कार्यक्रम छोड़ के चली गई थी, 7 तक तो थी, लेकिन कार्यक्रम के समय व्यवस्था में लगी थी। मेरी बहन और जो महासचिव है पार्टी की सीमा शर्मा जी, वो भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तीसरा, वीना बहन जी भी आई थी, लेकिन कह के चली गई थी कि मेरा आज टूर का कार्यक्रम है और मुझे टूर लेकर के कहीं देव दर्शन के लिए अपने लोगों को निकलना है लेकर के। आज उनको भी मैं ये उनका नियुक्ति पत्र आज ही प्रदान करूंगा, वो भी आए और अपना आसन ग्रहण करें। तो सबसे पहले भाई अनिल शर्मा जी, जो उस दिन उपस्थित होकर भी उपस्थित नहीं थे, उनका नियुक्ति पत्र प्रदान करता हूं। और मुझे विश्वास है कि आप पहले की तरह अपने मिशन पर सदैव खड़े उतरेंगे। धन्यवाद। विराजमान। इसके बाद बहन वीना शर्मा जी, वीना चौधरी जी आए, आप भी अपना नियुक्ति पत्र में। मुझे विश्वास है कि निरंतर इसी प्रकार आप हिंदू समाज पार्टी के द्वारा सनातन धर्म की रक्षा करती रहेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। और मेरी सनातनी बहन सीमा शर्मा जी, बना नहीं है, कोई नहीं, आप भी अपना बदल लेंगे, अपने वो उनका अपना पत्र। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी एक बार मंच पे आ जाए। और नीरज भैया तो भैया विश्व विख्यात है, हम तो मोदी आपको विश्व मानते हैं, हमारा विश्व है जहाँ हम काम करते हैं।
तो ये एक ऐसा युवा साथी है हमारा जिससे बाधाएं भी डरती हैं, और शांति दूत तो जो है ना वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे उबलते हुए दूध में पानी का छींटा मार दिया ना, उसी तरीके से चुन्न हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जब संगठन में जुड़े हो तो हम हिंदुत्व की एकता के लिए, हम सनातन की एकता के लिए जय श्री राम तो बढ़ चढ़ करके काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं। मेरे साथ जब से जुड़े हैं, मेरे ख्याल से चाहे मुस्लिमों के कब्जे से मंदिर छुड़ाना हो, भगवान शिव का मंदिर छुड़ाना हो, चाहे सारा रोड वाली मस्जिद में हमारे तिरंगे को मन किए जाने की घटना हो, या किसी मुस्लिम बेटी को आज़ाद कराना हो, तो ऐसे अनेक मिशन हमारे साथ करते हैं। और अपना जो इनका काम है उसका तो एक किताब अगर दिख जाए तो वो भी थोड़ी पड़ जाएगी। मैं इनका बहुत धन्यवाद। आज का दूसरा एक प्रपोजल मेरे पास है, इंडो अमेरिकन वेलफेयर सोसाइटी अमेरिका से। मेरे वक्त रहते हैं, क्योंकि मैं ज्योतिष से भी जुड़ा हुआ हूँ और भागवत प्रवक्ता हूँ, भागवत कथा करता हूँ, तो दूर दूर तक मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। मैंने एक संस्था बनाई थी जो 2011 में रजिस्टर्ड हुई थी, उसका नाम है कृष्ण योग वेदांत सेवा संस्थान ट्रस्ट। उसके माध्यम से हमने कई मंदिर बनाए, कई कार्य के लिए। लोनी में भी एक मंदिर और एक सभागार बनाया है, और भी अनेक मंदिरों का जीवनकार में हम कर रहे हैं। यहाँ मोदी नगर में भी एक पास में बहन बीना जी के गांव में भी एक मंदिर को शराबियों से मुक्त किया, उसमें सारे लोगों का बड़ा योगदान रहा। तो प्रपोजल हमारे पास ये है कि आज के युग में जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, वो भारत में भी हुआ है, डेमोग्राफी बड़ी चेंज हो रही है बड़ी तेजी से, पर सनातन, चूंकि सनातन धर्म मानवीय मूल्यों को ऊपर रखता है, उसमें गरीब हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी लोग हैं। हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है, हम केवल आतंकवाद के विरोधी है। वो आतंकवाद चाहे जहाँ हो, पर वो कहाँ है वो सबको पता है। तो 2 घंटे के भोजन की व्यवस्था युग शक्ति क्रांतिकारी संगठन करने जा रहा है, जिसके लिए एक स्थान भी चिन्हित किया गया है। कई लोगों ने बताया, जैसे हमारे जैन साहब हैं, जैन साहब ने बताया कि भाई ये मेरी दुकान पर करा जाएगा। हमारे हिंदू समाज पार्टी के ये भविष्य में चुनाव लड़ने वाले एक प्राधिकारी हैं, तो 2 घंटे में 6 दिन हम इस प्रकार से भोजन देने वाले हैं। एक दिन कढ़ी चावल, एक दिन कढ़ी दाल, दूसरे दिन दूसरी दाल और चावल, तीसरे दिन पुलाव और कोई चीज़, चौथे दिन फिर राजमा चावल। इस प्रकार से अलग अलग हम चावल के साथ 6 दिन ये देने वाले हैं। इसके साथ में एक मिष्ठान भी होगा, और इस सब की कीमत 10 रुपये रखी है। लगभग ये भोजन जितना होगा भरपेट के बराबर होगा। 10 रुपये में भरपेट भोजन मिलना बड़ा मुश्किल है आज के दिन में। किसी भी होटल पे चले जाओ 50-100 रुपये तो वो बन जाते हैं कम से कम घटिया से घटिया भोजन में। तो हम चाहते हैं कि उस भोजन की क्वालिटी टॉप से टॉप क्लास की हो, चावल अच्छा हो, लंबा हो। ये सरकारी वाला चावल फ्री वाला नहीं देने वाले हैं, लंबे वाला बढ़िया बासमती चावल होगा। और 7वें दिन का जो हमारा भोजन वितरण का कार्यक्रम होगा, उसमें सब्जी होगी, पूरी होगी, और एक क्योंकि एकादशी रहेगी उस दिन चावल नहीं होगा। एकादशी को भी ये रहने वाला है, संडे को भी ये रहने वाला है। तो उसमें कोई रसगुल्ला वगैरह भी होगा, हलवा भी होगा, और रायता भी होगा, या जो जैसी परिस्थितियां अलग अलग हम बनाएंगे वो बढ़िया भोजन होगा, तो उत्तम क्वालिटी का। इस भोजन की पूरी थाली की भी कीमत रहने वाली है मात्र 10 रुपये। ये प्रपोजल हमें बाहर से मिला है, पर हमें ये शुरुआत अपने दम पे करनी है, तब हमें वो लोग पैसा देंगे। इसमें कुछ सरकारी स्कीमें भी है, पत्रकार लोग बैठे ये जानते होंगे सरकारी स्कीम भी है, उसका भी लाभ हमें मिल सकता है। इससे 2 फायदे होंगे, आपके संगठन को पूरा देश देखेगा ऑनलाइन। 10 रुपये में हम लोग मिलकर के भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो ये व्यवस्था कैसी रहने वाली, कैसी रहेगी, यानी प्रतिदिन 12 बजे से 2 बजे तक प्रतिदिन 12 भोजन की व्यवस्था। हाँ। बहुत बढ़िया। दूसरा एक प्रपोजल आया अनिल जैन जी के अलावा, वो कह रहे हैं कि अनिल जैन जी के सामने कम जगह है, चलती हुई गाड़ी आपको कभी भी द्वेषवश कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके मन में चिढ़ रगड़ के चले जाएंगे आपको। हम मेन रोड पे कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। बेहतर हो कि अनिल जैन जी की दुकान एक लगती है
ये एक समाधि है विश्वकर्मा में, वहाँ नाले के पीछे जगह भी काफ़ी है और उधर तक किसी के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना नहीं रहेगी और रोड से भी थोड़ा आप अलग हट जाएंगे क्योंकि भीड़ रहेगी तो लोग रोड पे आएंगे और उसमें दुर्घटना की संभावना रहती है। दूसरा जो हमारे सामने है वो वहाँ का है, तो जो भी अच्छा लगे वो सारा निर्णय मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। ये काम कोई बहुत ज़्यादा रकम से शुरू नहीं होने वाला, हम 10 रुपये तो लेने ही वाले हैं, हमें मुश्किल से 5 रुपये का घाटा होने वाला है। तो 5 रुपये के घाटे में अगर 2.5 रुपये का घाटा मैं झेलूँ तो क्या 2.5 रुपये का घाटा सारे लोग मिलकर एक दिन का झेल सकते हैं मेरे साथ, जिसमें कोई बुरी बात नहीं। हम कुत्ते को भी, हम तो गाय को भी रोज रोटी देते हैं, आखिरी रोटी कुत्ते कहेंगे तो मैं 21,000 रुपये के राशन से स्वयं शुरुआत करने वाला हूँ। हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, गैस के सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, लगभग 3 सिलेंडर मेरे पास है। इमरजेंसी में कभी आप लोगों को भी भरवा के रखना पड़े तो भरवा के रखेंगे, लेकिन उसकी कीमत देंगे, फ्री में लेंगे नहीं, क्योंकि वो संस्था का काम है, संस्था चलेगी उसे। सम्मानित करने का जिन लोगों ने संगठन के साथ मिलकर के विशेष रूप से कार्य किए हैं, तो इन लोगों को हम कुछ सम्मानित करना चाहते हैं। ऐसे तो हम लोग स्मृति चिन्ह देते रहते हैं, लगभग 9 कार्यक्रम आज तक हमने किए, जिसमें से 4 कार्यक्रम हमने छाया पब्लिक स्कूल में किए और अंदर तक किए, तो हम सर्टिफिकेट देते हैं संस्था का। एक विशेष सम्मान पत्र देते हैं जिसका नाम है सनातन शिरोमणि सम्मान पत्र। हमने भविष्य में इसको और अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन अगर हमारे मकान के ऊपर हमला हो जाए तो कैसे बचाव हो। अगर हमें पूजा करनी है अपने घर में तो कैसे हम पूजा करें। तो हमारे यहाँ पर जितने भी देवता हैं, 33 कोटि के देवता हैं, 33 प्रकार के। आपके घर में जब पूजा होती है तो ब्राह्मण लोग अक्सर मंत्र बोलते हैं, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसुओ देवता, रुद्रा देवता, मरुतो देवता। तो ये जो हमारे देवता हैं, आपने देखा होगा इनकी तस्वीरें, नंगे हाथ है किसी की या अस्त्र शस्त्र है? और सबके साथ शस्त्र है, सबके साथ में हाथ में शस्त्र होते हैं ना। दुर्गा जी के हाथ में कोई शस्त्र है? 10-10 शस्त्र रखती है वो। भगवान शिव के हाथ में कोई शस्त्र है? वो तो भाला रखते हैं। और भगवान विष्णु के पास में सुदर्शन चक्र है, भगवान श्री कृष्ण के पास तो विभिन्न आयुध है, सुदर्शन चक्र भी है, गांडीव भी है, बहुत सारे उनके पास में शस्त्र है। तो ऐसा कौन सा देवता है जिसके पास शस्त्र नहीं है? ऐसा तो कोई देवता ही नहीं है। और इन शस्त्रों के पास में, उनके पास में एक शक्ति भी है। आपको मालूम है कौन सी शक्ति है? मालूम है आपको? किसी भी शांति दूत को आप बुलाएं, वो अपना पहला कलमा बता देगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। मतलब ऐसे नहीं है आपकी गवाही से बनेगा वो नबी, लेकिन हमारे यहाँ जो भगवान है वो अपने गुण कर्मों से है। तो वो जो गुण कर्म है, वो गुण कर्म है उनकी शक्ति। अब मैं बता देता हूँ उनकी शक्ति कौन है। भगवान श्री राम की शक्ति सीताराम, तो शक्ति कौन हुई? माता सीता। राधे श्याम, तो श्याम जी की शक्ति कौन हुई? लक्ष्मी नारायण, तो नारायण की शक्ति कौन सी हुई? किसी भी देवता के पहले उनकी अर्धांगिनी अर्थात उनकी धर्मपत्नी है जो उनकी शक्ति कहलाती है ना। तो इन शक्तियों को प्रणाम जो नहीं करता है वो मनुष्य कलंकित है। संसार में सबसे पहले जो पैदा हुए परमात्मा, उनका नाम था दृष्टा परमात्मा, जिन्होंने संसार उत्पन्न किया। वेद कहता है एको अहम बहुश्यामी, यानी कि अंडे में से निकला परमात्मा कहता है मैं एक से अनेक होना चाहता हूँ, और जैसे ये इच्छा की उसकी इच्छा शक्ति उसी के शरीर में प्रकट हुई। उसका नाम था योग माया। तो वहां भी उनको प्रणाम किया है, माया दृष्टाभ्याम नमः, प्रकृति पुरुषाभ्याम नमः। अगर वो पुरुष रूप में आया तो वो प्रकृति के रूप में आई है ना। और प्रकृति ने 5 पुत्र उत्पन्न किए। हम सारे लोग कीड़े हैं, परमेश्वर के पेट में हैं। ऐसी हजारों लाखों पृथ्वियां, ऐसे हजारों सूरज, लाखों करोड़ों चंद्रमा, सब भगवान के पेट के अंदर ही है। जितनी हमारी ये नाड़ियां हैं, नलियां हैं, पिंडे च ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड की रचना है वही पिंड की रचना है। तो सारे कुछ तो हमारे अंदर है।
और वो 5 पुत्र पैदा किए ईश्वर की अर्धांगिनी योग माया ने, जिनका नाम कालांतर में प्रकृति था। पहले पुत्र का नाम था आकाश, जो दिखाई देता है। दूसरे का नाम था वायु, जिससे हम सांस लेते हैं। तीसरे का नाम था जल, पृथ्वी। चौथे का नाम था जल और पांचवे का नाम था अग्नि। क्या इन 5 के बिना प्रकृति का कोई महत्व है या हम जीवित रह सकते हैं? तो ये पांचों पुरुष उत्पन्न किए प्रकृति माता ने। वो माता तो सबसे बड़ी हुई ना, इसलिए बार बार माता को प्रणाम किया। अंबर अग्नि जल और धरती प्यारे पवन कुमार। फिर से सुने, 5 का नाम ले रहा हूं। अंबर अग्नि जल और धरती प्यारे पवन कुमार, बिन नागा के सदा नियम से बरसाते हैं प्यार। 33 कोटि माने प्रकार के 33 कोटि के देव हमारे, जिन पर जग का भार, भी पंच महाभूतों की प्रकृति जीवन का आधार। राग द्वेष और कपट ईर्षा नहीं है वैर किसी से, सदा नियम में अपने रहते करते प्रेम सभी से। और कभी किसी से कुछ ना मांगे, ना रिश्वत लेते हैं। धर्म जाति का भेद नहीं, सबको समान देते हैं बस देते रहते, नहीं मांगते जग से। सबको शिक्षा देने का वरदान मिला ईश्वर से। क्या वायुदेव कहते हैं कि मुझे कुछ दे दो, मैं राजा को सांस दूंगा, गरीब को नहीं दूंगा, सांप को नहीं दूंगा, और मैं केवल शेर को दूंगा? अग्नि तो सबका भोजन पकाती है, सारे खेतों का अन्न पकाती है। पृथ्वी तो सबको आधार देती है, सबको अपने ऊपर धारण करती है, सबको सोना चांदी हीरे मोती जो जिसकी जैसी इच्छा देती है ना। तो वायुदेव सबको श्वास देते हैं। सूर्य नहीं कहता है कि मैं राजा को ही अपनी रोशनी दूंगा, दूसरे को नहीं। जब ये 5 देवता हमें समानता का अधिकार दिखाते हैं, तो फिर हमारा संगठन भी समानता के आधार पर ही चलने वाला है, चल रहा है। हम समानता की बात करते हैं। हमारी नज़र में ना कोई मुसलमान है ना हिंदू है, हमारी नज़र में केवल सनातन है। जो भारत में रहता है वो सनातनी है। अब कोई अपने आप को कोई गाय कहने लगे अपने आप को, नहीं मुझे तो गठिया बनना है, तो बन भाई, तेरी इच्छा है। किसी भैंस को पैंट लगा करके कोई बनाना चाहता है गाय, तो भैंस तो वैसे ही रहने लगी, पैंट तो किसी न किसी दिन उतरेगा, क्योंकि पैंट झूठ है। जो ईश्वर ने आपको भेजा है आप वही हैं। अगर उनका खुदा सर्वशक्तिमान होता तो हिंदू बना के भेज देता ऊपर से। सबको मुसलमान ही भेजता, हिंदू क्यों भेजे? फिर ईसाई क्यों भेजे? फारसी क्यों भेजे? जैन क्यों भेजे? सिख? ये सब मतांतरण है, मत है, विचार है। ऋषियों के, अच्छे लोगों के या बुरे लोगों के, सब अपने अपने विचार है। तो हमारा एक विचार है और इस विचार में आप सबको सम्मिलित किया और सभा का आयोजन भी इसीलिए किया। पर आपसे एक संकल्प मैं लेना चाहता हूँ आज। मेरे साथ आप बोलेंगे विनम्रता पूर्वक, जिसका मन ना हो ना बोले, क्योंकि यदि आप सनातनी हैं तो जरूर बोलें मेरे साथ। आप सबकी इजाज़त हो तो मैं संकल्प बोल रहा हूँ, बोलूँ? बोलिए। मैं अपना अपना नाम ले लें। सनातन धर्म को मानने वाली या वाला हूँ। सनातन धर्म सबकी रक्षा सुरक्षा की गारंटी देता है। सनातन धर्म सभी देवों को समानता से मानता है। शिव, नारायण, गणेश, विष्णु आदि देवताओं को मानने वाले हम लोग सब एक हैं। देवताओं के आधार पर हमें कभी कोई युद्ध नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। हम तन मन धन से हूँ कि कभी भी कोई आपत्ति विपत्ति होगी तो अपने संगठन के लोगों के साथ मिलकर उसका सामूहिक रूप से मुकाबला करूंगी। ओम शांति। आज किरण करूंगा और उधर अपना आसन लेंगे, उधर से आ जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम में नहीं वो किसी काम का नहीं, और राम के राज में कोई समान नहीं।
सब समाज एक समान है। धन्यवाद। तो आप कोई चीज बोलना चाहता है? मेरा आग्रह है अगर कोई अरे मेरे भैया जी वो प्राइस के नाम सुना कभी भैया को बोल देंगे तो मैं हाथ जोड़ के बना कर कहूँगा कि भैया जो शब्द हैं हमारे कानों में एक आवाज आएगी, हमारे क्रांतिकारी वीर भी बोलने वाले हैं। देखो आचार्य जी ने बताया कि मेरा नाम नीरज शर्मा है, सोनपुर के निवासी हूँ। 2014 से हिंदू युवा संगठन चला रहा हूँ। 3 बार जेल जा चुका हूँ, लेकिन वो गलत काम में गया कि मुल्लाओं को चोरों को पीटने या मारने को सोया हूँ। योगी जी ने ही मेरी जमात करवाई है, कोई मेरा मुकदमा नहीं आ सकता है ना कुछ है। तो एक ही बात मैं कहूँगा भी मुझे काम मैं सोचता ज़्यादा हूँ और जो सोचता हूँ पब्लिक में नहीं रखता। अगर रात में बैठता हूँ सोचता हूँ मुझे काम करना है, वो काम मैं करता हूँ, रायता भी कहता हूँ, घर आ जाता हूँ। उसके बाद में कोई भी आदमी वहाँ पर जाए जैसे राम ने ना लगा कुछ जगह जो मेरा काम है वो काम करके अपने घर में आ जाता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आचार्य जी भी है यहाँ है, कोई भी संगठन अगर चल रहा है उस संगठन को चलाने वाला यदि कोई काम गलत कर रहा है तो हर कार्यकर्ता का एक फर्ज बनता है कि उनके कान में ये चीज़ निकाल दे कि हाँ आप गलत हैं। अगर हम चाहे मैं ही हूँ, मैं कोई संगठन चला रहा हूँ, उसमें मैं जो बैठे मेरे सामने है वो कह ये चीज़ हाँ जी को सही गया ऐसे नहीं होता। अगर कोई गलत लगता है उस चीज़ को बोलोगे गलत बोलना चाहिए गलत। अभी मैं एक घटना बता रहा हूँ, कल की एक घटना थी आचार्य जी के द्वारा ही हमें सोचने मिली, उसे तो भैया के द्वारा मिली। बैठे हैं हिंदू की लड़की 3 महीने से मुसलमान घर में रह थी। हम पहुँचे उन्होंने बात करने के बाद में जो महिला थी मुसलमानी वो केस तलाक थी क्योंकि आप खाली यहाँ रखे थे, आंसू रखे थे, फिर कहाँ से आ रहे थे। उन्होंने पूरा नाटक करके दिखा दिया, लेकिन फिर हमें चौकी तक ले गए। ले जाने के बाद में वो कह रहे कि मेरा पति इतना सीधा आदमी है कि जहाँ मैं कहता हूँ बैठता है। उन्होंने कहा ये लड़की तुम्हारे पति को आप लगा सकती है, हिंदू की लड़की आपने रख रखी है, क्यों रखी है? तो रात में उनके पति का फोन आता है 8 बजे के आसपास, पति ने दारू पी रखी है उसके अंदर। दारू पीने के बाद में पता चला कि भाई वो जो पत्नी कह रही थी इतना सीधा आदमी है, तो उसका पता चल गया कि हाँ भाई कितना सीधा है। हमने आचार्य को फोन कराया, आचार्य जी फोन नहीं उठाया, चलो कोई बात नहीं, भाई बिजी होंगे, 2 दिन आपने फोन कराया। मैं खुद उसके यहाँ गया, मैंने अपनी पत्नी से बात करी थी, मैडम एक चीज बताया, आपने कहते हैं पति इतने सीधे आदमी है, अभी ये दारू पी के आया है। जो लड़की अपने बाप का आरोप लगा रही है कि वो मेरे साथ बदतमीजी करता है, आप कह रहे हैं बाप जो दारू पीता बदतमीजी करता होगा, क्या आपका हस्बैंड के साथ बदतमीजी करता होगा? तो हस्बैंड कहता है कि मैं ऐसे राखी में बनता हूँ। तो मैंने कहा तेरी 3 बेटी हो रहे हैं, उनसे राखी में बनता है? और सुअर कौन राखी में बनता है बता, कौन सुअर राखी में बनाएगा? अरे अपनी बहन से मिलती तो मानने के लिए हिंदू की लड़की मिली है तुम्हें, वो तो वहीं जाकर 4-5 चाट जमा के मैं आ गया था। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लगा, देखो मैं वो चीज़ कह रहा हूँ जो गलत लगती है वो होनी चाहिए। आचार्य जी को सुबह फोन करना चाहिए था, मुझे ले रहा तुमने फोन किया, क्या बात है क्या नहीं। संगठन में कोई भी आदमी नहीं, कहीं मैं ही हूँ, दायित्व का बनता है। एक फोन ऐसा जरिए आया कि अगर हम कहीं फंस गए तो ये हमें बचा सकता है, और बचाने का काम मेरा तो वहाँ पिट जाता कुछ हो जाता हो तो खैर भगवान को गुरु का आशीर्वाद है, ये की बात नहीं है। लेकिन मुझे जो करना होता है मैं सोचता हूँ करता हूँ। अभी भैया ने कहा कि भाई बोलते नहीं है, मैं बोलते क्यों नहीं बोलते, क्योंकि मैं सोचने में हो जाएगा कि बोलने का नहीं होता। आचार्य जी तो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, ध्यान कर रखते हैं, हम क्या रखते हैं मुल्ला सुअर का ध्यान, वो क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उनके पीछे लगे हुए हैं। हर आदमी सब काम नहीं कर सकता, जो काम आचार्य कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो किसी में कर सकता हूँ तो आचार्य सोचेंगे कि बालक है, मैं कैसा सोच लिया। तो यही है कि कोई चीज़ गलत कर रहा है ना, उसे बताना चाहिए कि हाँ ये गलती है, इस पर ध्यान रखें। जय श्री भाई के छोटा है, वो कभी जिंदगी में कभी बोला नहीं, वैसे तो बोला पर कभी स्टेज पर आकर जय श्री राम तक नहीं बोला। तो मैं कहूँगा कि हमारे भाई दीपक कुमार जी हैं, हम लोग एक बार जाकर खड़े होकर अपने दोस्त जय श्री राम। इतना बोलना ही बहुत बड़ी बात है कि जो आदमी को आज सम्मान तो मिला, आज इन्हें जय श्री राम तो कहा, जो कि पीछे कहते हैं आज हौसला बड़ा, कल भी इसे कहीं स्टेज पकड़ा जाओ बोल। तो जब तक इन्हें मान सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या बात है। मेरे भाइयों को मिले, हमारी बहनों को मिले, क्योंकि हमारे मान सम्मान है। तो अपनी बात रखें कुछ। मैं नहीं करना इधर 14 किलोमीटर सिमेंट रोड 300 के पास है। और आप लोगों जो मेरा DNA बंद उसका मैं सभी का आगे का भाई करता हूँ, और संगठन के प्रति से रहूँगा, और किसी भी साथी का कोई दिक्कत हो उसके लिए भी मैं अभी रहूँ। बहुत बढ़िया। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री शर्मा। डबल स्टोरी गोविंदपुरी से आचार्य जी के घर के पास ही रहती हूँ, और इनके सानिध्य में ही मैं संगठन में
पली बड़ी हो रही हूँ, अभी बच्ची हूँ इस संगठन में। और ये मेरे आराध्य, मेरे देव, मेरे इष्ट और मेरे बड़े भाई हैं, जिनके देख रेख में मैं इस कार्य को आपके साथ सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करती हूँ। और भविष्य में यही चाहती हूँ कि मुझसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, यदि हो तो आप लोग मुझे बताने का कष्ट करें, क्योंकि जब तक मेरी गलती मुझे पता नहीं चलेगी मैं उसे कभी भी पूरा नहीं कर पाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो सारे का सारे परिवार बैठा हुआ है। कल को कहीं मंच पे मौका मिले बोलने का तो कम से कम शब्द गलत भी हो तो दिक्कत मत मानना। सब आपका परिवार है। बस तहसील के पास। जय श्री राम। सभी भाई बहनों का प्रणाम। मैं मोहनिया दीदी थैंक करता हूँ। मेरा नाम सीमा है और अपना भी संबंध बनते मतलब हिंदुस्तान पार्टी का हैदराबाद से। और मैं बीना दीदी से साथ जुड़ी हुई हूँ और कहते हैं आगे भी ऐसा ही चलता रहे, जो हमारा संगठन चल रहा है आगे बढ़े। सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। मेरा नाम बीना चौधरी है, मैं कादराबाद की रहने वाली हूँ और मैं भी इस संगठन में युग क्रांतिकारी में भैया के साथ 1 साल से हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि हमारा संगठन हमेशा इसी तरह बढ़ता रहे। किसी भी बहन भाई पे कोई भी आफत है तो हम सब हमेशा एक रहेंगे। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम नीरज है। मैं एक NGO चलाती हूँ जिसका नाम है श्री कृष्ण विवेकानंद सेवा संस्थान न्यास। और इसी के माध्यम से हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं खाने का, जो 10 रुपये की थाली होगी। और मैं चाहूँगी आप सबका सहयोग मिले मुझे उसमें। जय श्री राम। मैं गुरुजी का बड़ा पुत्र हूँ और मैं इस संगठन में कार्यकर्ता के रूप से कार्य कर रहा हूँ। जब से संगठन बनाया, जब से मैं वैसे तो बाहर था, लेकिन मुझे जैसे पता चला पिताजी ने संगठन बनाया तो मैं भी उसमें कार्यकर्ता के रूप से मैं आ गया हूँ। और जैसे भी मेरा से सहयोग होगा, मैं संगठन में जुड़ के आप सब लोगों का सहयोग करूँगा। बस मैं ये कामना करता हूँ। जय श्री राम। मेरा नाम धर्मदास है, तारा रोड गोविंदपुरी रहता हूँ, मस्जिद के सामने ब्रांडिंग का काम करता हूँ और गुरुजी से जुड़ा हूँ। मैं पिछले कई साल से बीच में थोड़ा गैप हो गया था, तो कैसा हमारा कार्यक्रम चल रहा बहुत अच्छा है। और मैं चाहूँगा गुरुजी ने 10 रुपये वाली प्लेट का हिसाब बनाया, बहुत अच्छा बनाया। और जैसे कभी हमारा बिशप का रोड हो गया, कभी तहसील, कभी सारा रोड, ऐसे नहीं एक जगह ही फिक्स कर देंगे। हाँ, अलग-अलग परमानेंट रोज के भी ग्राहक हो जाएंगे। हाँ, अलग-अलग लगाएंगे। जगह जगह भी हफ्ते वाइज। बहुत बढ़िया सुझाव, बहुत बढ़िया। श्री राम सभी को। मैंने भी बताया भैया के साथ हूँ, वाहिनी में कादराबाद का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है संगठन में। मैं चाहता हूँ हर तरीके से हम जैसा भी है आगे बढ़े और अपने संगठन में बहुत आगे बढ़े। मैं इंटर प्रेमी इंजीनियर से रहता हूँ। पहली जिला अनिल कुमार जैन। 1 मिनट जी। मेरा नाम अनिल कुमार जैन। एक पैट में कपड़ा लगाने वाला एक छोटा सा व्यक्ति जिसकी कोई पहचान नहीं है, एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी जिसकी कोई पहचान नहीं। पार्टी कहती है कि गरीब आदमी सिर्फ जिंदाबाद और नारे लगाने के लिए है। कोई गरीब आदमी, छोटा आदमी अगर बाजार में दुकान लगाता है, खोखा पटरी लगाता है, उसे क्या क्या लगाता है कि कोई भी आदमी आ गया पुलिस वाला या कोई भी अधिकारी आ गए भगा देता है। उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है। और आज मुझे हिंदू समाज पार्टी ने अपने में सम्मिलित कर कि मुझे एक पद दिया और विधायक के चुनाव लड़ने के लिए अवसर से मिला है कि मैं हम तन मन से साथ हैं। और पार्टी ने मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया। और पार्टी ये कहती है कि हमें आपसे 1 रुपया भी नहीं लेना, फ्री में चुनाव लड़ाएंगे। एक मजदूर आदमी, मेरे पिताजी कपड़े मिले में मजदूरी करते थे और मैं भी मजदूरी करता हूँ। और ये कि सत्य की लड़ाई है और एक पैसे वाले की और एक गरीब आदमी की लड़ाई है। अब लड़ाई है ये देखना है कि
पैसे वाला जीतता है या कमजोर आदमी जीतता है, सत्य जीतता है या झूठ जीतता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में सनातन धर्म बीजेपी की सरकार है, वो भी ठीक अच्छी है, हिंदू की पार्टी है, पर आज की तारीख में कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि गरीब है मरने के लिए, इन्हें जबरदस्ती करते हैं। जब हमारे चुनाव होंगे या 500 रुपये दे जाएंगे, 300 रुपये दे जाएंगे और मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगवाए जाएंगे। और आज की तारीख में कोई एक गरीब आदमी चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। अतिक्रमण हमारे शहर में अतिक्रमण छोटे पे में लेके और राज चौकड़े तक अतिक्रमण है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसे वालों की सरकार है और कहीं भी चले जाइए कोई सुनने वाला नहीं। क्या वहाँ पे चलान नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि पैसे विधायक सिर्फ पैसे वालों को मामला है। एक मोटरसाइकिल लेके साइकिल वाले कोई गरीब आदमी जा रहा है, पुलिस वाले चौराहे पे खड़े होकर ऐसे फिल्म की स्टाइल में एक बनाते हैं वीडियो, चलान काटा जाएगा उस पर। आखिर गरीब का क्या दोष है? चलान कानून बना है गरीब के लिए भी और अमीर के लिए भी, एक ही कानून है, पर नहीं मानते उस कानून को। कानून होता सिर्फ गरीब के लिए, बनाने के लिए, अमीर आदमी के लिए कोई कानून हो। जैन साहब, अगर आप विधायक बन जाते हैं, जनता आपको चुनती है, हिंदू समाज पार्टी की तरफ से आपको चुना जाता है, तो आप क्या विशेष करेंगे जनता के लिए? मैं हिंदू समाज पार्टी में चुनाव लड़ाए जा रहे हैं, अगर मैं जीतता हूँ, भगवान की कृपा रही, गणेश जी महाराज की मेरे पे कृपा रही, या गरीब जनता का सहयोग मेरे साथ है, तो मैं उस गरीब जनता के लिए सबसे पहले गरीब जनता के साथ दूंगा। चाहे 26 कॉलोनी का मुकदमा हो या हमारे शहर का कोई मुकदमा हो, मैं अपने घर जब भी जाऊंगा पहले उस मुकदमा को हल कराऊंगा। और कहीं अगर मेरे पद तुरंत भी मिला, मुझे कोई अधिकार मिला, तो मैं पहले अपने अधिकार अपने मोहननगर विधानसभा क्षेत्र के लिए लड़ूंगा। मोदी नगर में बहुत बेरोजगार है, सारी फैक्ट्रियां बंद है। विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में विधायक में जो भी खबर आएगी या कोई भी ऐसी सूचना आती है कि हमारे को रोजगार मिलता है, तो सबसे पहले मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र मोहननगर से बच्चों के लिए इकट्ठे करूंगा, जहाँ भी उनके नौकरी, सरकारी नौकरी मिले या कहीं भी 2 पैसे का रोजगार मिले, मैं उसकी वजह कर दिया। और आज मैं एक बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री शरण सिंह रहे, उनमें एक भाषण देने का समर्थन नहीं था, बोलने का उत्साह नहीं था। और जैसे कि हमारे पिताजी, हमारे बाबा जमाने में कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने अपने भाषण कहाँ दिए? चौधरी चरण सिंह जी ने भाषण खेत में जाकर दिए, और जो गन्ने हैं उन्हें जनता बनाया गया। आज वो जनता, वो गन्ने आज जनता के रूप में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मानते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो भी आज मेरे साथ में संगठन में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, संकोच ना करें बोलने से, और इन्हें ही अपनी आवाज बनाएं। और जनता की आवाज सच्चाई की आवाज होती है, सच्चाई की आवाज कहने में कोई इतर नहीं, क्या नहीं कह सकते। सिर्फ ये कहता हूँ आज हमारे हिंदू समाज पार्टी में आप जय श्री राम बोलेंगे तो कल घर भी आप जाकर जय श्री राम बोलेंगे। और इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ अपने सभी साथियों को, ये कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में अगर किसी हिंदू भाई पे कोई मुसीबत आती है तो कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और मुंडन भाई पे अगर कोई मुसीबत आती है, वे अगर 1 लाख रुपये रिश्वत देनी पड़ती है कहीं भी, तो वे 10 भाई इकट्ठे करके एकदम इकट्ठे कर लेंगे। और हिंदू भाई उन्हें सोचेंगे, ये कहेंगे ये जेल जाएगा, क्योंकि इसकी आदत यही है। तो मैं चाहता हूँ हिंदू समाज पार्टी में हमारे भाई जितने संगठन इकट्ठे होने हैं, सुख और दुख में एक साथ रहें, कहीं भी एकता बढ़ती है, खून की, देने की, तन की, मन की, धन की, एक एकत्र होकर संगठन मजबूत करें अपना और सब एक साथ रहें। आदित्यनाथ योगी का भी कहना है, एक साथ रहोगे, साथ रहोगे, बटोगे, कटोगे। मेरा संगठन यह कहता है कि हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं। चाहे संगठन है बजरंगबली दल हो, हिंदू समाजवाद हो, हमारा हिंदू संगठन कोई भी है, हम संगठन एक है। बेशक हम संगठन अलग अलग है, पर हिंदू भाई में हिंदू संगठन एक है। एक मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एक गरीब आदमी चुनाव लड़ेगा। हिंदू समाज पार्टी जिंदाबाद, हिंदू समाज पार्टी जिंदाबाद। इसीलिए अपने आगे अगर मैंने कोई गलती करता हो तो क्या काम छोड़ के माफी मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत।